नीचे की तरफ में थोड़ा उसका सिर नीचे की तरफ में झुकाते हुए उसके पीठ पे क्या करने, हथेली से ऐसे मारने से क्या होगा, क्या उसका वो पेट खींचेगा और वो सिक्का उसका बाहर आ जाएगा। अगर कोई बड़ा खा लेता है, अगर कोई बड़ा खा लेता है तो सबसे पहले उसकी एक ऐसी पोजीशन में रहेगा। मान लो किसी बड़े का सांस रुक गया तो सबसे पहले वो गले को पकड़ेगा। कुछ चीज़ फंस गई ना उसके, अगर फंस गई किसी गले में तो वो सबसे पहले गले को पकड़ेगा। पकड़ने की गले की पोजीशन कैसी रहेगी उसकी, यूनिवर्सल पोजीशन, ऐसी पोजीशन रहेगी। वो गले को छोड़ेगा नहीं, झुका रहेगा। आप उससे पहले तो उससे पूछेंगे भाई क्या होगा, क्या फंस गए थे, वो बोल नहीं पा रहा है तो उसके हाथों को छुटाएंगे। आप छुड़ाओ नहीं, मैं खुद क्यों नहीं सकता, हाथों को छुड़ाए ताकत से, पीछे पीठ पे ऐसे ऐसे उसको दबा ले, दबा के और मुट्ठी ऐसे ऐसे ले, ऐसे बंद करें और नाभि से 4 अंगुल ऊपर, यानी कि पेट जहाँ से आपकी होती है और पेट के हिस्से में इस प्रकार से मुट्ठी को बंद करें और मुट्ठी को अंदर की तरफ ऐसे घुमाएं। अंदर की तरफ में, ऊपर की तरफ में मुट्ठियों को घुमाने से होगा क्या, वो उल्टी कर देगा। उल्टी करने से उसके जो फंसा हुआ है वो सब कुछ वो बाहर आ जाएगा और उसे सांस आने लगेगा और मरने से बच जाएगा। ठीक है, हम खुद मंगू भाई। अभी एक और चीज़, आपको एक काम की चीज़ मैं सिखाता हूँ, समय का मैं आपके पास भी। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, आपने बहुत सारे केस देख रहे हैं। पहले क्या होता था, हार्ट अटैक की बीमारी बड़े शहरों में आती थी। गाँव में हार्ट अटैक का कोई मतलब ही नहीं था, कि कोई सुनता भी नहीं था कि किसी को हार्ट अटैक है। आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि हमारे गाँव में हार्ट अटैक आ रहा है और हार्ट अटैक आता है और तुरंत मर जाता है और बहुत अच्छे खासा रहता है। और हमको जैसे ही उसका हार्ट अटैक आता है तो पहले हमें ये भी पता नहीं रहता कि भाई साहब इसको हार्ट अटैक आ गया और ये मरा कैसे, बाद में पता लगा यार तो हार्ट अटैक से मरा था। लेकिन अगर हमें ये पता है कि हार्ट अटैक के आने पर कैसा होता है और उसका हम कैसे उसको बचा सकते हैं, तो हम क्या है कि अपने घर में बड़े बुजुर्गों को अगर एक बार हार्ट अटैक से बचा लेंगे तो फिर वो काफ़ी लंबे समय तक बच जाता है, क्योंकि डॉक्टर फिर कुछ न कुछ इलाज कर देता है, पता लग जाता है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया तो पहले उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वो अपने छाती को बाएं तरफ से खूब तेज़ी से दबाए, बस पकड़ेगा। दूसरा क्या करेगा, वो ज़मीन की तरफ गिरेगा। और अगर आप ऐसा केस देखते हो या किसी को देखते हो बेहोश होके गिरी गया, हम जब तक पहुँचे नहीं तब तक उसने पकड़ रखा था छाती, फिर वो गिरी गया और गिर के बेहोशी हो गया, आपको कैसे पता लग रहा है कि इसको हो गया? तो सबसे पहले अपनी 2 उंगली लेंगे और इसको यहाँ चेक करेंगे, गर्दन पे चेक करेंगे। तो आप एक बार लगाओ अपनी गर्दन पे हाथ, यहाँ पे नीचे लगाओ, नीचे कुछ हिल रहा है ना, ऐसे जैसे डॉक्टर यहाँ पर चेक करते हैं हाथ में, तो यहाँ तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पकड़ में आ जाएगा। अगर उसके हाथ आपने यहाँ लगाया और वो हिलना बंद हो गया है उसका, तो आपको सबसे पहले उसको CPR, इसको CPR बोलते हैं। और CPR बोले जो कुछ भी बोले वो बात मायने नहीं रखती, मायने रखती कि आप आता है कि नहीं आता काम करने के लिए। सबसे पहले उसके दाहिने कंधे की तरफ बैठे हैं, सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ के कंधे के पास बैठना है, दोनों घुटने ऐसे जोड़ के, दोनों घुटने जोड़ के बैठ गए। अब अपना वो हाथ जो आपका हाथ, जिस हाथ से आप खाना खाते हो, मास्टर हैंड बोलते हैं ना जिसको, उस हाथ को लो, बायां भी होता है किसी का, दाहिना भी होता है, उसको ले ऐसे उंगली खोले, दूसरे हाथ पे ऐसे उंगली फंसाई और हथेली का ये हिस्सा उसके कहाँ रखे, जहाँ फेफड़ों की ये जो हड्डियाँ हैं हमारी, ये हड्डियाँ जहाँ पर जाके मिलती है वहाँ पर आके ऐसे हाथ ऐसे घुमा ले और वहाँ से ऐसे उंगली रखे, दो अंगुल रख के, और उस 2 अंगुल जहाँ पर ख़त्म हो रही है उसके जस्ट ऊपर हथेली रखें, दाहिने तरफ बैठ के, सीधे कंधे की तरफ बैठ के हथेली रखें। अब क्या करना है, इसको 2 इंच के लगभग 2 इंच दबाना है, 2 से 2.5 इंच दबाना है इसको। और कितनी बार दबाना है, 30 बार गिन के करेंगे, 1 2 3 4 करके ऐसे गिनते गिनेंगे। देते समय क्या ध्यान में रखना है, कोहनी मुड़े नहीं, कोहनी बिल्कुल कैसी रहे, सीधी रहे। और फिर उसके बाद कंधों से दबाव देना है उसको, क्योंकि कोहनी मुड़ेगी तो हम ऐसे देख तो रहे हैं लेकिन हमारा जोर क्या है वो सही जगह लग नहीं रहा है। समझ में आ गया? तो इसके लिए क्या करना है आपको, आपकी कोहनी मुड़े नहीं और आप इसको सही से कंप्रेस करते रहे। अब आप देखना, और जैसे कंप्रेस करेगा तो दूसरा आदमी अगर आपके साथ में है तो वो क्या करेगा,
वो उसके मुंह में 2 बार फूंक देगा। वो भी कितनी बार देगा? 2 बार, 5 सेकंड में 2 बार देगा। अब एक बार इसको नमूना देख लो आप, एक बार शुरू करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और जिंदे आदमी पे मैं ट्राई मत करना। जिंदे पर जो जिंदा है उसको मत ट्राई करना। मेला मैं सीख लेता हूँ तेरे पर, ऐसे सीखना नहीं। ठीक है, ये सीखना किस पे है? उसी पे सीखना है जिसकी कंडीशन ऐसी है। ठीक है, कभी अभी जाके बोला ना मैं सीख लेता हूँ कैसे करना है। होनी सीधी रख के दबाव देना है फिर। और ये कब तक देते रहना है? ये जब तक देते रहना जब तक वो डॉक्टर के पास ना पहुँच जाए। चाहे घंटा आधा लग जाए, लेकिन आप क्या करने लगे रहो, पसीने पसीने हो जाओ, लेकिन आप इसको लगातार करते रहो। आप थक जाते हो तो दूसरा करेगा तुरंत उसी से क्षण, मतलब कि लगातार करता रहेगा जब तक वो फूंक देता है, जब तक पोजीशन मिलेगा दूसरा आदमी। ऐसा करेंगे आप तो उसकी जान बचने के चांसेस हो सकते हैं। समझ में आ गया? दाहिनी तरफ बैठना है, हाथों को कोनी सीधे रखना है, और इस पोजीशन के करने से आपकी जान उसमें बच जाएगी जिसको भी करेंगे। ठीक है, अभी साफ है, आगे की जानकारी ये देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय अभी थोड़ा सा समय और लेंगे, धूप है। एक्चुअली ये प्रोग्राम स्कूल में होता है, स्कूल में बच्चे रहते हैं, 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम, लेकिन बिल्कुल थोड़े से समय में आपको ज़रूरत की चीज़ बता देंगे, है ना। अभी जैसे आग कैसे बुझाना है, घर में आग लग जाती है तो कैसे बुझाना है, कैसे रहना है उस चीज़ के लिए। तो जब भी आग लगती है तो क्या करना है, उसको यदि शुरुआत में बुझाएंगे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी, नहीं तो वो धीरे धीरे ज़्यादा फैल जाएगी। यदि फायर एक्सटिंग्विशर है उसको कैसे यूज करना है, ये देखा होगा सभी ने आपने, बस में भी लगा रहता है, ट्रेन में भी लगा रहता है, कई बड़ी बिल्डिंगों में लगा रहता है, तो उसको कैसे यूज़ करना है। इसका एक फॉर्मूला है, कहीं भी आग लगे, पास पुल द पिन, मतलब इस पिन को खींच लेना। एम द नोजल, नोजल जो है उसको क्या करना है, एम करना है, जहाँ आग लग रखी है उसके बेस में, उसके नीचे की तरफ एम करना है। और स्क्वीज का लीवर, ये जो लीवर है इसको दबा देना है, बस इतनी सी कार्रवाई है। पिन निकालना है, एम करना है, और स्क्वीज उसको दबा देना है, मतलब पिन को दबा देना है, और दाएं बाएं जहाँ आग लग रखी है वहाँ घुमा देना है, तो क्या हुआ, आग बुझ जाएगी। नहीं तो क्या है, सिलेंडर पड़ा रहता है और कोई हिम्मत ही नहीं करता आग बुझाते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पे भी बहुत बार आग लगती है, सब दूर भाग जाते हैं। यदि उसी आग को यदि सिलेंडर से हाथों हाथ बुझाएंगे तो बुझ जाएगी, नहीं तो फिर ज़्यादा लग जाएगी, फिर बुझेगी नहीं पेट्रोल की आग वजह से। तो जब भी ऐसा मौका है आपको, उसको क्या बुझा देना है। अभी नेक्स्ट है स्नैक बाइट के लिए, सिंपल छोटी भाषा में समझना है। मतलब आग सांप यदि खाया है तो जहरीला है कि नहीं जहरीला है, उसकी पहचान देखो। 2 डॉट के निशान यदि आपको दिखे, डंक के 2 निशान, या एक बड़ा निशान दिखे कहीं, एक थोड़ी सी घुरों से हो सकता है, एक साइड से थोड़ा चिक्चर काटे, तो मतलब 2 डॉट के निशान है तो क्या है, जहरीला सांप है, आपको जहरीला सांप ने काटा है। यदि जहरीला नहीं है तो क्या निशान रहेगा, इस तरह से जबड़े के निशान रहेंगे, कई डॉट रहेंगे, ऊपर रहेंगे, नीचे रहेंगे, इसका मतलब किसने काटा है, बिना जहर वाले सांप। लेकिन ये तो होगी पहचानने का तरीका। फिर भी आपको हॉस्पिटल उसको लेके जाना ही है, सांप ने काटा था। लेकिन यदि किसी को सांप ने काटा है तो उसको हौसला बढ़ा के रखना है, उसको ये नहीं बताना है सांप ने काट दिया, जहरीले ने काटा, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है। और जिस हिस्से में काटा है उस हिस्से को क्या रखना है, शरीर के जो हार्ट है हमारा उससे नीचे रखना है, सुलाना नहीं है उसको, नींद नहीं आने देना है, और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। यदि आपके पास साबुन का पानी उपलब्ध है तो साबुन के पानी से उसको धोते रहना है, जिससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड ज़्यादा नहीं फैलेगा। ये कुछ सावधानी है सांप काटने, ठीक है। और ज़्यादा कुछ बताने का इसमें तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है इतना बताने का। कोई साहब आएंगे क्या? कोई नहीं है। और किसी को कुछ पूछना तो